प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या हैं। सपोज आपका 6 है, सो इफ वी पुट द फैक्टर, तो हम 6 को हमेशा क्या होता है, वी स्टार्ट विथ 2 का टेबल, 2 से देखते हैं वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल। अगर 2 से नहीं है देन वी मूव टू 3. So like 6 is here, 6 can be, if I am writing 6 like this and I divide by 2, it comes 3 and then 3 ones are 3. So the factors of 6 are 2 into 3. In the same way we can find out factors of these given numbers. आपको जैसे 64 है तो 64 का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. So 1 2 3 4 5 6, 6 2s are here, 1 2 3 4 5 6. So in this way we find out the prime factorization. ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं, डू यू रिमेम्बर, करा है ना। तो इस वे में तो अब हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मालूम हो गए कि हाउ डू वी फाइंड आउट। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, 324 का प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। सो बिकॉज दिस इज द इवन नंबर, तो आई कैन स्टार्ट विथ 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, then 2 8s are 16, 2 1s are 2. Now this is odd number 81. So how are we going to do? I will check with 3. 3 2s are 6. जैसे हम एक डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे ये दिस विल बिकम 21, तो 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So if someone asks me, okay, write down the prime factorization of 324, how should I write? 2 into 2 into 1 2 3 4. So 4 times I have to write 3. So this is the prime factorization for 324. Moving further, is 90 a perfect square? Now we are going to find out how we can say कि 90 perfect square है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके। तो 45, 15, 5, सो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 into 3 into 3 into 5, ठीक है। सो क्या हम कह सकते हैं 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी मेक द पेयर्स। सो नाउ आई विल लाइक टू गो बैक, और इसमें मैं बताऊंगी कि जैसे अब हम इसको कहें 324 इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसे हम ये पेयर्स बनाते हैं। ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो इस टाइप से अगर हमारे प्रॉपर पेयर्स बन रहे हैं देन वी कैन से इट के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इस केस में देखो हमें 3 का मिल रहा है, 2 and 5 हमें बचे हुए मिल रहा है, ना तो 2 का पेयर है ना 5 का पेयर है। पेयर मीन्स के क्या है कि सेम जैसा, जैसे 3 है तो एक हमें 3 और चाहिए, 2 है तो आई नीड 1 more 2, 5 है तो आई नीड 1 more 5 टू मेक अ पेयर ऑफ 2 या 5। बट इसमें सिंगल 2, इसमें सिंगल 5, सो आई कैन से दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कैन आई से दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? क्लियर हुआ? बिकॉज जितने हमें फैक्टर्स मिले हैं उनके हमें प्रॉपर पेयर्स नहीं मिले हैं। Now, is 2352 a perfect square? If not, find the smallest multiple of 2352 which is a perfect square. Find the square root of the new number. तो सबसे पहले we have to find out कि whether this is a perfect square.
So again we are going to take out the factors. तो ये हमारा 2 1 जा 2, ये 2 7 जा 14, 2 6 जा 12. So I am very very sure that you know how to find out the factors. अगर आपको नहीं आता है तो जैसे आप समझ लीजिए इस नंबर को आप किसी एक नंबर से जैसे डिवाइड करते हैं. द प्रोसेस गोज इन दैट वे ओनली. सो अगेन 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, then 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, then it will go by 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, and then I am getting 3, 1 जा 3. So मुझे फैक्टर्स जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2 1 2 3 4. 4 times I am getting 2, then I am getting 7, and then I am getting 3. So एक ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, but I didn't find pair for 3. तो can I say 2 3 5 2 a perfect square? No. 2 3 5 2 is not a perfect square. Not a square, huh? Not a perfect square. ठीक है. अब आगे का क्या क्वेश्चन है? Let us read that. So find the smallest multiple of 2 3 5 2 which is a perfect square. तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, we need one more 3 ना. So we are going to multiply this number with 3. तो 2 3 5 2 और हमें एक 3 का मल्टीपल चाहिए, तो I will multiply by 3. तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 10, 3 2 जा 6 7. एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमने ठीक से कैलकुलेट करा है. 2 3 5 2 इंटू 3, तो 6 5 10 7 0 5 6. So this is the new number that will have a perfect square. क्यों? क्योंकि अब जो हम क्या है, ये जो हमें है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर. तो इसका आप जब भी आप करके देखिएगा, व्हेन यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट यू आर गोइंग टू गेट वन मोर 3 हियर, बिकॉज क्या है, हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है ना. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि इफ द नंबर गिवन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप कैसे you can make it to be a perfect square. Next, find the smallest number by which 9408 must be divided so that quotient is a perfect square. ठीक है. So find the square root of the quotient. So हमें क्या करना है, find the smallest number by which 9408 must be divided. तो again क्या करेंगे, we are going to find out the factors. तो हमारे फैक्टर्स आए 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 1 7 6 5, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, then 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8. इसका फर्दर हम कर रहे हैं 294 का. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, देन हमारा 7 से जाएगा, दिस इज 7. सो 7 2 जा 14 1, 7 3 जा 21 3. सो अब देख रहे हैं हम लोग कि एक पेयर बना, 1 पेयर बना, यहां से इसका इसके साथ पेयर बन गया, दिस पेयर बन गया. We are not writing, हाँ, अभी I am just explaining. ये सब you will do in your copy. So आप देख रहे हैं कि अभी again we are getting 3 as a lone number. तो by which number we are going to divide? तो 940 को we are going to divide by 3. So 3 3s are 9, 4, 3 1s are 3, 10,
3 3s are 9, 1 18 and then 3 6s are 18. तो हमारा जो नया नंबर मिला वो है जो हमें क्वोशंट मिला, that is 3136. So find the smallest number by which 9408 must be divided so that quotient is a perfect square. तो the smallest number is, जो smallest number है वो क्या हो गया 3, by which we have divided. Find the square root of the quotient. तो अब आप 3136 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. अगेन यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स. तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 8s are 16. ठीक है. देन अगेन 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 6. एंड इस वे में क्या होगा, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. तो शुड आई डू इट कंप्लीटली? नहीं. अब आपको मालूम है कैसे यू कैन फाइंड आउट द. सो द फैक्टर्स दैट यू विल गेट, यू आर गोइंग टू मेक द पेयर ऑफ द फैक्टर्स एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन गिव आउट कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. One more question. Find the smallest square number which is divisible by each of the following, each of the numbers 6, 9 and 15. आपको इसमें क्या करना है? You have to find the smallest square number. So smallest number find out करने के लिए क्या है? Because there are 3 numbers, you are going to find out the क्या? LCM. तो first we are going to find out the LCM of 6, 9 and 15. तो 6, 9, 15 का LCM क्या आएगा? 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 5s are 15. तो अब हमारा एक बार 2 होगा, एक बार 3, एक बार 5. तो वी कैन जस्ट फाइंड डायरेक्टली डू लाइक दिस, है ना. 3 2s are 6 एंड 5 3s are 15. तो 15 इंटू 6 कितना हुआ? 90. सो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स. तो ये हमने करा. अब हम क्या करेंगे? 90 का वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. 45, 15, 5, 5. सो अब क्वेश्चन ये हमने निकाल लिया. क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के देखेंगे. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 एंड 15. तो ये हमने निकाल लिया कि दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन वी कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन. है या नहीं है? कैन वी डू? यस. So this is the smallest number that you have find out, जिसमें हम अगर आप चेक करेंगे तो इस आप जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं उससे आप देख सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 6 एज वेल एज बाय 9 एज वेल एज बाय 15. कैसे? अब आप 90 का चेक कर लीजिए. तो 6 1s are 6, 7 8 9 30, 6 5s are 13. हो जा रहा है पूरा. तो मतलब 15 इंटू 6 क्या हो गया? 90. ऐसे ही 9 10s are 90 एंड 15 इंटू 6 अगेन इज 90. तो इस वे में बाय फाइंडिंग आउट द एलसीएम यू कैन फाइंड आउट द आंसर. क्लियर हुआ? सो ये अब आपने कैन यू जस्ट लुक एट दिस के जब हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने होते हैं. सो फैक्टर्स का जो हमारा निकालने का है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट इवन द स्क्वायर रूट ऑल्सो. हो गया ना ये चीज? तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव लर्न टुडे. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी हैव डन सम सम्स एंड उन सम्स की हेल्प से हमने ये देखा हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर. ये चीज आज हमने सीख ली है. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू सम मोर सम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. So this is the time to end the session.
See you again in the next session. Bye.